नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं यकीनन चौंका देने वाली। हादसे होते हैं, हादसे अक्सर देखे जाते हैं होते हुए, लेकिन इस तरह आदमी बेबस हो जाए कि कुछ कर ना पाए, ये एक घटना है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग और पूरा 3 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया आपकी आंखों के सामने और आप कुछ कर ना पाओ, ये बड़ा दुखदाई है। शॉर्ट सर्किट हुआ, घास की वजह से आग लगी और पूरा मकान धू धू करके जैसा जलता रहा रात भर। सोचिए, रात भर पूरे ग्रामीण सोए नहीं और लगातार ये जुस्तजू में लगे रहे कि आग को कैसे काबू किया जाए। दरअसल पहाड़ों पर समस्याओं का अंबार इस तरह से है, अगर यकीन मानिएगा आप, काफी समय से इस ग्रामीण जो यहाँ के लोग हैं वो एसडीएम, डीएम, विधायक तमाम के माध्यम से अपनी एक समस्या पानी की भी उठाते रहे हैं कि घरों में पीने का पानी तक नहीं है। सोचिएगा, इस रात को जब ये आग लगी, अगर वहां शायद पानी होता तो आग पर काबू भी लगाया जा सकता। आज इतनी दुर्दशा हमारी हो गई है। उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो हम सबको पता है, हमको ज्ञात है कि कितनी भयंकर यहां पर स्थिति है। और उसके बाद सरकार की तरफ से जो ये नजरअंदाजी होती है हर एक आम आदमी के लिए, वो चिंतनीय है। क्या इस आग को काबू शुरुआत में ही नहीं किया जा सकता? क्या ये 3 मंजिला भवन जिसमें 3 परिवार रहते थे, उनका आसरा इस कड़कड़ाती ठंड में छिन जाने का आरोप किस पर लगाऊंगे? हम सबको सोचना होगा। बहुत देर बाद फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, तमाम लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ सत्यानाश हो चुका था। राख खाक हो चुका है वो मकान। ये तो तस्वीरें हैं जो आप अब देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें। ये उन 3 परिवारों का सपनों का जो आसियाना था उसकी खाक में मिट जाने की तस्वीरें। इसको बचाया जा सकता था, यकीनन बचाया जा सकता था, लेकिन गांव में पानी ही नहीं है। आगजनी हुई, समझ में आता है, लेकिन उस चीज का कोई निवारण न हो, कोई उपचार न हो, वो दुख देता है। और ऊपर से आपको बताता चलूं, जो ये क्षेत्र है यहां पर बहुत सारी अन्य समस्याएं। 1-2 दिन में लोकार्पण परिवार वहां जाएगा, ग्रामीणों से बात करेगा और ग्रामीणों की परेशानियों को आप तक लाएगा। लेकिन बात है कि क्या इस तमाम चीजों से सरकार चेतना लेगी? क्या कुछ सोचेगी सरकार? क्या इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी, या इस तरह से जो चीजें होती हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा कोई प्लान बनाएगी, ऐसा कोई एक्शन लेगी सरकार? हम सब लोग उत्तराखंड को एक नया उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात होना चाहिए हमारा जो उत्तराखंड है वो हमारे गांवों में बसता है। और अगर हमारे गांव सुसज्जित हो, अगर हमारा गांव समाज अच्छा हो, तो यकीनन एक अच्छी तस्वीर जरूर निकल के आ सकती है। आज की जो तस्वीरें हैं ये यकीनन डरावनी है। ये हमें चिताती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है उत्तराखंड में। आज अगर पानी की व्यवस्था होती तो शायद वो 3 मंजिला भवन नहीं पूरी तरह जलता। वो लोग अपने गहने, अपने धन, अपना संपत्ति कुछ भी नहीं बचा पाए। अब वो पत्थरों और मलबे का एक ढेर बनकर रह गया है। इन सब की चिंताएं किसको होनी चाहिए? आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। आप सब विदित हैं जो कल भीड़ क्षेत्र के ग्राम सभा पिंडकी में आगजनी हुई, उससे पिंडकी में एक 3 मंजिला मकान जो था वो पूरी तरह आग में जलकर खाक हो गया। और इस मकान में जो 3 परिवार रहते थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और अब उनके पास न रहने का कोई ठिकाना है और न कुछ खाने का कोई साधन है। मैं उत्तराखंड सरकार और उत्तरकाशी जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप तत्काल इस परिवार को रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन तीनों परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के साथ मकान देने की कृपा करेंगे और अन्य जो भी आवश्यक उचित सहयोग राशि है या इस परिवार को जो अनुदान आप कर सकते हैं अतिशीघ्र करने की कृपा करेंगे। और अन्य क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन और प्रबुद्धजीवियों जो लोग इस दुख की घड़ी में इस परिवार की मदद करना चाहते हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर मैं गुहार लगा रहा हूं कि आप आएँ और इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हों और इस परिवार को
गांव के साथ और समाज के साथ उठने बैठने लायक हम बनाएं और हम सब इस दुखी घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हों। और मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस परिवार के साथ इस दुखी घड़ी में खड़े हों ताकि ये परिवार इसका मनोबल न टूटे। हम इनके साथ इस दुखी घड़ी में खड़े रहेंगे।